जल्दी बताना मेरे भाई, देखो तब सही है, आ रहा है, जल्दी बताना, जल्दी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी बताना सर। चलो आगे, आप सभी आ चुके हो, जल्दी जल्दी बताना सर, जल्दी से आ चुके हो क्या आप सभी आ चुके हो? वॉइस आ रही है, जल्दी बताना सर, जल्दी से एक बार बताओ सर, वॉइस आ रही है, जल्दी से आंसर देना सर। ओके चलो चलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो सर, मैंने ग्रुप में भी सेंड कर दिया है, हर जगह सेंड कर दिया, आप लोग आ चुके होगे, आज से उम्मीद है, इतना तो कर चुका आपने। हम लोग ने कल कितना नंबर थे क्वेश्चन सर? यूनिट 6। राधे राधे सर जी, राधे राधे सर। आप 1 घंटे लेट, क्या है, 1 घंटा लीजिए प्लीज़ सर, आप 1 घंटा लीजिए प्लीज़। अच्छा ठीक है ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, जल्दी से आ जाओ। ओके, हम आप बिना टाइम गवाए हम लोग क्या करेंगे सर, बहुत फास्ट से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो जल्दी से एक बार आ जाओ सभी। उसके बाद क्या करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलो सर, जल्दी से आ गए हो आप सभी, जल्दी से आ गए हो सर, जल्दी से एक बार कमेंट कर देना। ओके चलो सर, एक बार फटाफट से चैनल को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे आने के साथ ही। ओके चलिए सर, हम लोग कितने नंबर से क्वेश्चन करने वाले मेरे भाई? 500 नंबर से स्टार्ट कर, ये चलो यहाँ कर लिया मैंने, ये भी हाँ। चलो भाई, यहाँ से करते हैं सर, चलिए 10 नंबर से करते हैं सर, 10 नंबर। आज यूनिट 7 भी हम लोग करेंगे। कल यदि मुझे पता होता यूनिट 6 में बहुत कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो कल ही कंप्लीट कर लेता, ठीक है। आज हम लोग यूनिट 7 भी कंप्लीट ही कर देंगे। ओके, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये रहा सर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सर, पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई सर, जल्दी से आंसर देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सर। जल्दी से क्या करना सर, पहला क्वेश्चन का आंसर दोगे। ओके, वॉइस ठीक है, क्लियर है, कहीं परेशानी है, दिक्कत है तो बता देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना सर। वॉइस में कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, कठिनाई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके चलिए सर जी, जल्दी से आंसर देना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, एक बार फटाफट से आंसर देना सर, जल्दी जल्दी आंसर देना। ओके, ये रहा सर आपका पहला क्वेश्चन। क्या है सर, क्या है, NIC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? NIC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मेरे भाई विकसित किया गया, आंसर देना। NIC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया मेरे भाई, जल्दी से आंसर दोगे। ओके, आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था ये मुझे थोड़ा सा बता दो सर, कल हमने कितना क्वेश्चन करा है। NIC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया मेरे भाई, कौन सा किया गया है, आंसर देना मेरे भाई, कौन सा किया गया है मेरे भाई? क्या सर, ई ग्रंथालय किया गया है। कौन किया गया है सर, ई ग्रंथालय किया गया है। NIC द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया मेरे भाई? ई ग्रंथालय किया गया। कौन सा किया गया सर, ई ग्रंथालय किया गया है। ओके, NIC द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया सर, ई ग्रंथालय किया। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, जल्दी बताना सर। डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, आंसर देंगे सर। डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, जल्दी बताना सर, जल्दी बताना सर। डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया मेरे भाई, आंसर देना। ओके, देखते हैं सर कौन कौन आंसर दे रहा हूँ। डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया मेरे भाई, आंसर देना सर। कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डिलनेट द्वारा विकसित किया गया मेरे, कौन सा किया गया सर, क्या गया, डिल विंडोज़ क्या है, कौन सा क्या है सर, डिल विंडोज़ क्या है, कौन सा किया गया भाई, डिल विंडोज़ किया गया है। डिलनेट द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया भाई, डिल विंडोज़ किया गया। ओके, आगे चले सर, आगे चले। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या, UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है मेरे भाई, आंसर देना। UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, आंसर देंगे सर। ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है भाई, आंसर देना सर। कौन सा किया गया है, सोल। UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया भाई, सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया भाई, सोल विकसित किया गया है। ओके, UGC द्वारा कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विकसित किया गया भाई, सोल विकसित किया गया है। ये रहा सर आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर, हाँ सर, क्या है, क्या CDS और क्या है ISIS क्या है, जल्दी से बताना सर। सॉफ्टवेयर किस संगठन का, जल्दी बताना सर। CDS क्या है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। क्या होता है सर, CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और क्या है सर, क्या है ISIS इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया। ओके, आगे चलते हैं, जल्दी से बताना सर, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया भाई, जल्दी से। क्या है सर,
क्या है कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम और क्या है सर इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है मेरे भाई? आंसर दोगे किसके द्वारा विकसित किया गया भाई? जल्दी से यूनेस्को के द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा सर? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। ओके, किसके द्वारा सर? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया गया है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? CDS क्या है? ISI कंप्यूटराइज सिस्टम, या जिसे क्या बोलते हैं सर? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट सिस्टम। और ये कब विकसित किया गया? किस वर्ष विकसित किया गया? जल्दी बताना सर, किस वर्ष विकसित किया गया है? चलो किस वर्ष किया गया मेरे भाई? 1995 में किया गया है। CDS या ISIS कब विकसित किया गया सर? 1985 में। कब किया गया मेरे भाई? 1985 में किया गया है। आगे बढ़ें, कब किया गया मेरा भाई? 1985 में किया गया है। वह गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, कब किया गया? 1985 में किया। कोहा सॉफ्टवेयर का संगठन, सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? जल्दी आंसर देना। कोहा सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कोहा सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? आंसर देना जल्दी से। कोहा सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? आंसर दोगे भाई। देखते हैं सर ये वाला आंसर कौन दे रहे हो। ओके, जल्दी बताना सर, कोहा सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है सर? ओके, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? डी फॉर डॉग, लक्ष्मी कुमारी जी भाई, चलो भाई। ओके, धर्मेंद्र कुमार जी बिल्कुल सही है। ओके भाई, चलो इलू क्या होगा सर? किसके द्वारा? काटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा। किसके द्वारा? काटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? काटिपो कम्युनिकेशन। ये क्या क्रिप्टो है। आगे चले। ओके, चलो सर ये रहा सर, कोहा सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था? आंसर देना मेरे भाई। कोहा सॉफ्टवेयर किस वर्ष विकसित किया गया था सर? किस वर्ष विकसित किया गया सर? जल्दी बताना। कोहा सॉफ्टवेयर किस वर्ष लाया गया मेरे भाई? कब लाया गया था सर? 2000 ईस्वी में। कोहा सॉफ्टवेयर का विकास कब किया गया? 2000 ईस्वी में विकास किया गया है। ओके, कोहा सॉफ्टवेयर का विकास कब किया गया मेरे भाई? 2000 ईस्वी में विकास किया गया है। क्या एलिस फॉर क्या है? विंडो सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? जल्दी बताना सर, एलिस फॉर विंडो सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ओके, जल्दी बताना मेरे भाई, एलिस फॉर विंडो सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है मेरे भाई? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? क्या सॉफ्ट लिंक इंटरनेशनल किसके द्वारा सर? सॉफ्ट लिंक किसके द्वारा? इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है। क्या हुआ, वीडियो रुक गई क्या? नहीं, वीडियो तो चल रही है। आप कैसे बोल रहे हो भाई? नहीं, क्लास तो वीडियो तो चल रही है। नहीं, वीडियो तो चल रही है। क्या है सर? क्या एलिन फॉर क्या है? विंडो सॉफ्टवेयर किन संगठन द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? सॉफ्ट लिंक के द्वारा विकसित किया गया है। किस संगठन सर? सॉफ्ट लिंक कम्युनिकेशन क्या है? सॉफ्ट लिंक इंटरनेशनल के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, नेटवर्क इशू 1 मिनट रुको तो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाओ जी, 1 मिनट रुक जाओ। नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए सर। कैसे बोल रहे हो आप लोग? घूम रहा है, सही तो चल रहा है। ठीक है, आगे चले सर, आगे चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सर। क्या है? डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम किस सॉफ्टवेयर द्वारा क्या है सर? संगठन के आगे विकसित किया गया मेरे भाई? आंसर देना जल्दी से। किस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया सर? डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? किस संगठन द्वारा विकसित किया गया सर? डिस डॉस नई दिल्ली किसके द्वारा मेरे भाई? डिस डॉस के द्वारा किया गया है। ओके, आगे चले। अलका जी नमस्ते सर जी, नमस्ते नमस्ते। आगे चले सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन से है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा? सॉफ्ट एसी क्या एड क्या पुणे, सॉफ्ट एड पुणे के द्वारा विकसित किया है। किसके द्वारा सर? सॉफ्ट एड पुणे के, नहीं TCS नहीं है, TCS नहीं है भाई। क्या सर? सॉफ्ट एड पुणे के द्वारा विकसित किया गया। लाइब्रेरियन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया सर? सॉफ्ट एड पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? सॉफ्ट एड पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा सर? सॉफ्ट एड पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? लिब्सिस सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? जल्दी बताना सर, लिब्सिस सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? लिब्सिस सॉफ्टवेयर किस संगठन द्वारा क्या है? किससे किया गया? लिप्सिस किसका? लिप्सिस क्रॉप न्यू दिल्ली के द्वारा विकसित किया है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर क्या है? लिप्सिस
किससे सर? लिप्सिस क्रॉप न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया है। लिप्सिस सॉफ्टवेयर किससे सर? लिप्सिस क्रॉप सर न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया है। ओके, चलो आगे चले सर, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? सूचिका सॉफ्टवेयर किस संस्था के ने विकसित किया था? जल्दी बताना सर। सूचिका सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किया है? जल्दी बताना सर। सूचिका सॉफ्टवेयर किस संस्था ने विकसित किया है सर? किसने किया मेरे भाई? किसने किया है? डिस्कटॉक्स ने किया है। किसने किया है सर? डिस्कटॉक्स ने किया है। ओके, सूचिका सॉफ्टवेयर किसके द्वारा सर? डिस्कटॉक्स के द्वारा किया गया है। ओके, आगे चले मेरे भाई। सी फॉर कैट आंसर होगा, सी फॉर कैट होगा सर। ये रहा सर आपका टुलिप्स। क्या सर? टुलिप सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है सर? टुलिप सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? जल्दी बताना सर। टुलिप सॉफ्टवेयर किस संस्था के द्वारा विकसित किया सर? क्या किससे सर? टाटा यूनिसिस के द्वारा या टाटा यूनिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा यूनिसिस के द्वारा किया गया है। क्या है? टुलिप सॉफ्टवेयर। क्या है? टुलिप सॉफ्टवेयर किसके द्वारा सर विकसित किया गया था? टाटा यूनिसिस के द्वारा किया गया है। टुलिप सॉफ्टवेयर किसके द्वारा मेरे भाई? टाटा यूनिसिस के द्वारा विकसित किया गया। ये आपका वर्चुअल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? वर्चुअल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? वर्चुअल सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया मेरे भाई? किसके? VTLS के द्वारा। किसके द्वारा? VTLS के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा मेरे भाई? VTLS के द्वारा विकसित। यदि आपका गुम रहा तो एक बार आप बैक जाके फिर वापस आएंगे तो ऑटोमेटिक चलने। किसके द्वारा? VTLS के द्वारा विकसित, यानी वर्चुअल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा सर? VTLS के द्वारा विकसित किया गया है। आगे चले मेरे भाई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर अवेलेबल, क्या है? लाइसेंस फ्री, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है सर। लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। चलो आगे चले भाई। सर नेटवर्क ख़राब था। नहीं मेरे भाई, आपका ख़राब है, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तो अच्छा चल रहा है। मेरे सामने भी एक सिस्टम में चल रहा है, अच्छा चल रहा है। कैसे बोल रहे हो? निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे भाई? 3 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक नहीं है। जल्दी बताना सर। निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे भाई? सोल क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। CDS ISI ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोहा क्या मेरे भाई? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई प्रिंट्स भी क्या है सर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन कोहा को, सोल को यूज करने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। कोहा फ्री में यूज हो जाता है सर। CDS भी फ्री में यूज हो जाएगा मेरे भाई। और ये ई प्रिंट्स भी किस में हो जाएगा सर? फ्री में यूज हो जाएगा। ओपन सोर्स नहीं मेरे भाई। सोल क्या है मेरे भाई? ओपन सोर्स नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी से आंसर देना। कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे भाई? आंसर देना मेरे भाई। क्या होगा? लूनिक्स क्या होता है? लाइब्रेरी, ये कंप्यूटर में होता है सर, कंप्यूटर का भाग है। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर लूनिक्स नहीं होता है। क्या होता है सर? CDS या ISI होगा। कोहा होगा और क्या होगा? सोल होगा। CDS या ISI ये सारे क्या मेरे भाई? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन क्या यूनिक्स जो है सर वो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। लूनिक्स क्या मेरे भाई? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चले सर। ये निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है सर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक क्या है सर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। जल्दी बता दो सर, क्या होगा? कौन सा एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? देखो सर, लूनिक्स तो यूनिक्स नहीं है, लूनिक्स भी नहीं है, विंडो भी नहीं है सर। क्या होगा? टुलिप्सिस क्या है? टुलिप्स क्या है मेरे भाई? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ओके, टुलिप्स क्या है मेरे भाई? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी आपने पढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी बताना मेरे भाई। कोहा जो होता है सर डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। कोहा मेरे भाई डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि सर क्या है? स्पेस, ये क्या होता है? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ग्रीन स्टोन भी क्या है सर? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और क्या मेरे भाई? क्या है? GNU क्या है? ई प्रिंट्स या अचीविंग के सॉफ्टवेयर, ये भी क्या होता है मेरे भाई? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कोहा क्या है मेरे भाई? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। कोहा क्या मेरे भाई? डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चलते हैं सर।
इंटरनेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन गलत है इंटरनेट के बारे में? जल्दी बताना मेरे भाई। इंटरनेट के बारे में जल्दी से देखेंगे सर। ये सर, इंटरनेट हजारों लाखों क्या है स्वतंत्र नेटवर्क का एक समूह नेटवर्क होता है। ये बात तो सही है सर। इंटरनेट क्या होता है? हजारों लाखों स्वतंत्र नेटवर्क का एक संयुक्त नेटवर्क है, जिसमें प्रत्येक नेटवर्क का एक माध्यम से जुड़ा होता है। ये बात सही है, नंबर सही है मेरे भाई। क्या है? इंटरनेट की उत्पत्ति 1969 में एरिपा के द्वारा विकसित किया गया था सर। क्या? एरिपा के द्वारा एरिपेंट नेटवर्क से विकसित हुआ था। ये भी बात सही है। इसका उपयोग पहली बार अमेरिकी रक्षा विभाग के तहत सूचना के हस्तांतरण के लिए किया गया था, और बाद में सूचना विनिमय के लिए शैक्षिक नेटवर्क के निर्माण में अकादमिक समुदाय अपनाया गया। ये भी बात सही है। ठीक है, आगे चलते मेरे भाई। ये रहा सर आपका आगे, ये रहा सर आगे। क्या है भाई? इसका उपयोग पहली बार जापान रक्षा नहीं सर, कहाँ? अमेरिका में किया गया सर। पहली बार जापान में नहीं किया गया सर, इसलिए डी फॉर गलत होगा। कौन सा गलत पूछा था सर? डी वाला क्या होगा सर? गलत आंसर होगा। डी वाला गलत आंसर होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना मेरे भाई क्या होगा? क्या है सर? 1989 में HTML हाइपर टेक्स्ट क्या मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया है? 1989 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार मेरे भाई किसने किया? आंसर देना सर। कब सर? 1989 में। 1989 में हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज का आविष्कार क्या है सर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया मेरे भाई? आंसर किसने किया है सर? टिम बर्नर्स-ली ने किया है। किसने किया है सर? हाइपर टेक्स्ट टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ओके, किसने किया मेरे भाई? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया गया है। ओके, आगे चलें मेरा। ये आपका इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का विकास किसने किया है सर? क्या इंटरनेट क्या है? अर्पनेट या क्या बोलेंगे? इंटरनेट का क्या है? अर्पानेट या बोलो क्या बोलो? इंटरनेट बोलोगे तो दोनों एक ही होता है सर। इसका विकास किसने किया है? इंटरनेट का विकास किसने किया है? यूएसए डिफेंस क्या डिपार्टमेंट ने किया है? किसने किया मेरे भाई? यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया है। ओके, किसने किया मेरे भाई? यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट ने किया है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सर। निम्नलिखित में निम्नलिखित क्या सर? निम्नलिखित में कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ओके, कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है सर? क्या है? लिबसॉल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं सर। इलेप्सिस ये लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। संजय भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। मित्रई ये भी क्या है सर? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन लिबसॉल क्या होता है? लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ओके, आगे चले सर। ये अब बस 2 ही क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, फिर ये आपका ख़त्म ही हो जाएगा, ये यूनिट ही ख़त्म हो जाएगा। इस दस्तावेज का अर्थ है, जल्दी बताना मेरे भाई। इस दस्तावेज का अर्थ होता है, इस दस्तावेज का क्या अर्थ होता है? जल्दी बता दो। डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन कंप्यूटर रीडेबल क्या फॉर्म? ये भी सही है सर। डिजिटल डॉक्यूमेंट ये भी सही है सर। CD-ROM फॉर्मेट ये भी, यानी ऑल आंसर होगा। इस दस्तावेज का, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? कंप्यूटर फॉर्म में होना। क्या होता है सर? ऑल फॉर्म में होना। बिल्कुल सही है सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताना सर। निम्नलिखित में कौन सा ISO 9960 से संबंधित है? इनमें से कौन ISO 9960 से संबंधित है, संबंध रखता है? कौन रखता है भाई? स्टैंडर्ड क्या है? फॉर क्या है? इन कोडिंग क्या है? डेटा ऑन CD-ROM। इन स्टैंडर्ड कोडिंग इन कोडिंग डेटा ऑन किसमें? CD-ROM में रखता है। ओके, आगे चलें। क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ये रहा सर आपका लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट। क्या है सर? डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ होता है मेरे भाई। डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ होता है, जल्दी बताना क्या अर्थ होता है मेरे भाई? डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ होता है जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सक्षम हैं और जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके असमर्थ हैं उनके बीच अंतर करना। ये किसका काम होता है मेरे भाई? डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? डिजिटल डिवाइस का अर्थ है। ओके, ये किसका अर्थ होता है मेरे भाई? डिजिटल डिवाइस का अर्थ होता है। ओके, यहाँ तक में क्या हुआ सर? आपका यूनिट 6 क्या हो गया? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? यूनिट 7 करेंगे। तो एक बार आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, एक बार फटाफट से लाइक भी कर देना। उसके बाद बढ़ते में हम भाई कहाँ चलेंगे? यूनिट 7 की ओर। फिर आप कहाँ बढ़ेंगे मेरे भाई? यूनिट 7 की ओर बढ़ेंगे। तो फटाफट से क्या करना आप सभी? लाइक करना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। ओके, जल्दी जल्दी बिना लेट किए एक बार। तब तक जिसको बातें करना है, खाना पीना खाना है सर, 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से कर लो। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ सर? यूनिट 7 की ओर। ओके,
इसी वीडियो में सर लगातार चलते रहेंगे, यूनिट 7 की ओर चले जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से आ जाओगे। ओके, एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे सर, यूनिट 7 की ओर। एक मिनट रुक जाओ सर। चलो सर, हमने क्या किया सर, यूनिट 7 खोल लिया है। ये रहा आपका यूनिट 7 जो होना है सर, चैप्टर देख लेना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 7 का जो चैप्टर है सर, क्या सूचना प्रणाली और नेटवर्क पे होने वाला है। ठीक है, गुड नाइट सर जी, भाई क्लास कर ले। यूनिट कंप्लीट हो गया, पता नहीं चला जी, मन से पढ़ोगे तो ऐसे पता नहीं चलेगी। ठीक है, अब बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यदि मन से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी जल्दी 3 से 4 दिन में 10 यूनिट है मेरे भाई, 10 यूनिट में 3 से 4 दिन में अब कंप्लीट कर दूँगा सर। अब 3 यूनिट बचता है, ये यूनिट में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 100 क्वेश्चन लगभग दिया हुआ है। इस यूनिट में कितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रुको, इस यूनिट में कितना क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ी सी रुक जाओ। इस यूनिट में क्वेश्चन की संख्या मैं बता रहा हूँ मेरे भाई कितना है। ओके, उसके बाद फिर सोच लेना इस यूनिट में क्वेश्चन कितना है। इस यूनिट में क्वेश्चन की संख्या है सर कितना से 1500 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके रुकता है मेरे भाई, बता दे रहा हूँ सर। हाँ सर, 1640, मात्र 150 क्वेश्चन लगभग है सर, 1 से 150 क्वेश्चन है। चाहेंगे तो आज यूनिट 1 हम लोग क्या कर देंगे सर, ये भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यदि आप लोग बने रहेंगे तो यूनिट ये पूरा आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। ओके, यूनिट पूरा ये आपका आज ख़त्म हो जाएगा यदि आप बने रहो। 100 क्वेश्चन दिया हुआ है सर, 1536 से 1640 तक। ओके, 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ख़त्म कर देंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सर, जल्दी से फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं सर। ये रहा सर आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, क्या है मेरे भाई, पहले चैप्टर देख लेंगे सर, सूचना प्रणाली और क्या नेटवर्क है। चैप्टर में क्या है मेरे भाई, सूचना प्रणाली और नेटवर्क के बारे में दिया गया। ओके, क्या है मेरे भाई, सूचना प्रणाली और क्या है, नेटवर्क है। ओके, हेलो कलवा सर, बढ़िया है, अपना बताइए सर। आप धीरे धीरे चलिए, स्पीड ओके चलते हैं। अच्छा, धीरे धीरे चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं हीरू जी, धीरे धीरे। टोटल कितना यूनिट कोर्स खत्म हो जाएगा सर, 10 यूनिट में खत्म हो जाएगा। अब तो 7, मात्र 3 बचा हुआ है, अब 2 ही बचेगा। आज तो एक कंप्लीट ही कर लेंगे ये 7 वाला यूनिट। 9 10 कल, 9 कल खत्म कर लेंगे, परसों 10 खत्म, परसों खत्म। फिर उसके बाद क्या सर, क्राउन का बुक लाएंगे, उससे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्राउन का बुक लाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। और ये वाला रात में जो काम लोग करेंगे, उसके बाद ब्रह्मास्त्र वाली जो बुक है उसको रात में ला लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो, ये रहा सर आपका, आपके सामने सर पहला क्वेश्चन, आंसर देना मेरे भाई। पहला क्वेश्चन का क्या है, ओके, क्या भाई, सूचना प्रणाली और नेटवर्क के बारे में होगा सर। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं सर। बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करोगे, सीधा सीधी आंसर देते रहोगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। यदि कोई न्यू आए हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर जाना सर। और यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बहना कोई मेरा हेल्प नहीं करते हो, ये नहीं कि सबसे सब्सक्राइब भी करवा दें, चैनल को जल्दी जल्दी से टू कर पुरवा दें, नहीं, नो नहीं करवाना है। कभी कभी शेयर वेयर भी कर दिया करो, बगल बगल वाला मोबाइल से लेके कर दिया करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है सर जी, क्राउन का लाना, ओके, वही बताए जी, ला लूँगा, लेकिन थोड़ी सी मेरा हेल्प कर दिया करो ना, सबसे थोड़ा मोड़ा लेके क्या करो ना कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगल बगल से। ठीक है, करवा भी दिया करो। ओके, चलो सर, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, डैश विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है। कौन सर विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है, जल्दी से आंसर देना सर। कौन विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है मेरे भाई, आंसर दोगे। ओके सर, देखो आप लोग के लिए कितना मेहनत करता हूँ सर। ठीक है, थोड़ी सी आप भी मेरा ख्याल रखो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दिया करो टाइम पे। ठीक है, सबसे ओके, जल्दी बताना सर क्या है सर। डैश विश्व का पहला क्या पुस्तकालय नेटवर्क है मेरे भाई, कौन, क्या सर, OCLC क्या है सर, विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है OCLC। मैं थोड़ा धीरे चलूँगा, लेकिन ये यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, OCLC क्या है मेरे भाई, विश्व का पहला क्या है सर, पुस्तकालय नेटवर्क है। OCLC क्या है मेरे भाई, विश्व का क्या है सर, पहला पुस्तकालय नेटवर्क है। OCLC का स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताना मेरे भाई। OCLC का स्थापना कब हुई थी सर, 1967 में हुई थी। OCLC का स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, 1967 में हुई थी। ओके, OCLC का स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, 1967 में हुई थी। सब यदि मिलके भी एक ठूस यदि एक दो से, ओके, आई एम गो सर जी, गलत, बिल्कुल इंग्लिश गलत लिख रहे हो। ये क्या है, अंशिसा प्रिया जी, इतना ग्रामर मिस्टेक कर रहे हो क्या, बताओ ये कहाँ सर, ये गजब हाल, इतनी ग्रामर मिस्टेक मत करो। कम से कम आई एम गोइंग लगा सकते हो, आई गो, आई एम गो सेंटेंस नहीं बनेगा सर।
चलो बता दो सर क्या है सर। OCLC का स्थापना कब हुई थी भाई? 1967 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1967 में हुई थी। OCLC का स्थापना कब हुई है मेरे भाई? 1967 में हुई है। OCLC का स्थापना कब हुई है सर? 1967 में हुई है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है। OCLC का स्थापना किस नाम से की गई थी? जल्दी बताना सर। OCLC का स्थापना सर किस नाम से की गई थी? जल्दी से आंसर दोगे। देख रहे हैं सर इंग्लिश नहीं आती हो, हाँ मुझे पढ़ा लो। जल्दी बताना सर OCLC का स्थापना किस नाम से की गई थी? जल्दी बताना सर। क्या ओही कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर किस स्थान पे की गई थी सर? OCLC का स्थापना किस स्थान पे की गई थी मेरे भाई? ओही कॉलेज क्या है? कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में। किस में? ओही कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में। बिल्कुल सही है। ए फॉर सर जी गो भी एक नाम है, आप नहीं समझे? अच्छा सही सही गो 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 ना, गो गो गोविंदा गो। चलो जल्दी बताना सर। ओही कॉलेज कहाँ सर? OCLC का स्थापना कहाँ हुआ था मेरे भाई? ओही कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। हाँ भाई कहाँ सर? ओही कॉलेज ओके लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। क्या है OCLC नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? जल्दी बताना मेरे भाई। OCLC नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है भाई? क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरी सेंटर होता है। OCLC का वर्तमान नाम क्या होता है सर? ऑनलाइन क्या होगा भाई? कंप्यूटर के ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। क्या होता है? OCLC का वर्तमान नाम क्या है मेरे भाई? क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। OCLC का वर्तमान नाम क्या है मेरे भाई? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। ओके ये रहा सर। क्या है? ऑनलाइन लाइब्रेरी सेंटर नहीं सर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। सर विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना नेटवर्क सेंटर कौन सा है? जल्दी बताना मेरे भाई कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और पुराना नेटवर्क सेंटर कौन सा है? आंसर देना मेरे भाई कौन सा होगा? OCLC। याद रखना सर विश्व का सबसे बड़ा और पुराना क्या है पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है सर? OCLC है। कौन सा है भाई? OCLC। कहाँ जा रहे हो ऑफिशियल जी? कहाँ जा रहे हो बताओ? क्या है भाई? OCLC है। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? जल्दी बताना मेरे भाई। भारत का क्या पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है मेरे भाई? आंसर देना। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर। चलो भाई ओके चलो भाई जल्दी से बताना सर। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? जल्दी से बताना सर। ओके कौन सा होगा सर? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है भाई? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। कौन सा मेरे भाई? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। कौन सा है? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा मेरे भाई? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। कौन सा है? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। ओके एक बार फटाफट से आप सभी क्या कर दो मेरे भाई, चैनल को शेयर भी कर दो और क्या कर दो सब्सक्राइब भी करवा दो सबसे। ओके आगे बढ़े सर। भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है मेरे भाई? क्या है सर? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। क्या है मेरे भाई? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी सर क्या है? कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी बताना मेरे भाई। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर देना सर। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी सर? 1986 में, 1986 में। ओके कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? 1986 में हुई थी। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना 1986 में। डिलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी बताना मेरे भाई। डिलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके डिलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? कब हुई थी? 1988 में हुई थी। डिलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? 1988 में हुई थी। डिलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? 1988 में हुई थी। चलो सर आगे चलते हैं सर। डिलनेट की स्थापना किस नाम से की गई थी? डिलनेट की स्थापना सर किस नाम से किया गया था सर? दिल्ली लाइब्रेरी सर नेटवर्क। किस नाम से? डिलनेट की स्थापना सर दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से की गई थी। ओके डिलनेट की स्थापना किस नाम से की गई थी मेरे भाई? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से की गई थी। डिलनेट की स्थापना किस नाम से की गई थी मेरे भाई? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से की गई थी। देखो किसी को लगता होगा सर बहुत बार बोल रहे हैं भाई, मैं जान के बोलता हूँ ताकि बार बार सुनो तो याद हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए। डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है? जल्दी बताना सर। डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है सर? डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है मेरे भाई? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है सर? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। क्या है मेरे भाई? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है सर? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। क्या है मेरे भाई? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। ओके आगे चले। डिलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है सर? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये रहा आपका क्या सर? डिलनेट नेटवर्क का पूरा नाम
कब बदला गया? जल्दी बता दो सर। डिलनेट नेटवर्क का पुराना नाम जो सर कब बदला गया? जल्दी बताना सर। डिलनेट नेटवर्क का पुराना नाम कब बदला गया? कब बदला गया सर? 2000 ईस्वी में। डिलनेट का पुराना नाम कब बदला गया सर? 2000 ईस्वी में डिलनेट का नाम बदल दिया गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना सर। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है? निम्नलिखित में कौन से भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है मेरे भाई? कौन सा भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है सर? कौन सा है सर? डिलनेट है। डिलनेट भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है सर जी। क्या है सर? डिलनेट भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। ओके, डिलनेट भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। ओके, आगे चलते हैं सर। क्या इनफिनिबनेट लाइब्रेरी नेटवर्क किस वर्ष बनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? इनफिनिबनेट की स्थापना इनफिनिबनेट किस वर्ष बनाया गया और सर इसका मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताना, कहाँ है सर? इनफिनिबनेट कब बनाया गया और इसका मुख्यालय कब है सर? 1991 में। कहाँ सर? मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर। 1991 गांधीनगर। कब सर? 1900। डिलनेट की इनफिनिबनेट की स्थापना कब की गई सर? कब की गई सर? 1991 में। इनफिनिबनेट की स्थापना कब की गई? 1991 में गांधीनगर। 1991 गांधीनगर। 1991 गांधीनगर। इनफिनिबनेट की स्थापना 1991 गांधीनगर में की गई है। इनफिनिबनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? इनफिनिबनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। इनफिनिबनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? आंसर दो मेरे भाई, आंसर दो। इनफिनिबनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है सर? कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है सर? क्या है सर? क्या है? प्लेनियर। क्या है? प्लेनियर और क्या है? क्लीवर। दोनों, प्लेनर और क्लीवर। प्लेनर और क्लीवर दोनों किया जाता है, यानी बोथ होगा। इनफिनिबनेट द्वारा प्लेनर और क्लाइवर, क्या क्लाइवर, क्या है? क्लाइवर, क्लाइवर दोनों किया जाता है मेरा। क्या होगा? प्लेनियर और क्या होगा? प्लेनियर और क्या होगा? क्लाइवर दोनों किया जाता है मेरे भाई। ओके, आगे चले सर। क्या है सर? ये रहा सर। प्लीनियर का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताना सर। प्लीनियर का पूर्ण रूप क्या होता है? प्लीनियर का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई। प्लीनियर का पूर्ण रूप क्या होगा सर? क्या होगा सर? परमोटेशन, क्या है? क्यों, सॉरी, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड क्या नेटवर्किंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्या होगा सर? रीजन होगा। ओके, क्या होता है सर? प्लीनियर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी क्या ऑटोमेशन एंड क्या होगा सर? नेटवर्किंग इन नॉर्थ क्या है? ईस्टर्न रीजन। क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा मेरे भाई। क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल होगा। क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा सर अगला क्वेश्चन। क्या है? इनफिनिबनेट द्वारा क्या प्लेनर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी? इनफिनिबनेट द्वारा क्या सर प्लेनियर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था मेरे भाई? किस वर्ष शुरू किया गया था? इनफिनिबनेट द्वारा प्लेनर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था मेरे भाई? कब सर? 2003 में किया गया था मेरे भाई। कब किया गया था सर? इनफिनिबनेट द्वारा प्लेनर कार्यक्रम कब किया गया था सर? 2003 में किया गया। आज शायद की मैच है ना, आज मैच चल रही, फिर भी आप लोग जुड़े हुए हो भाई। पढ़ ले जल्दी बताना सर। इनफिनिबनेट द्वारा प्लेनर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया भाई? 2003 में किया गया है। कब किया गया सर? 2003 में किया गया। इनफिनिबनेट द्वारा सर क्लाइवर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, शुरू किया गया था? इनफिनिबनेट द्वारा क्लाइवर क्या है सर कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था मेरे भाई? जल्दी आंसर देना। इनफिनिबनेट द्वारा क्लाइवर कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई मेरे भाई? 1994 में। कब की गई भाई? 1994 में। इनफिनिबनेट द्वारा क्लाइवर की शुरुआत कब की गई मेरे भाई? 1994 में। इनफिनिबनेट द्वारा क्लाइवर की शुरुआत कब की गई मेरे भाई? 1994 में की गई है। कब सर? 1994 में की गई। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? क्लाइवर का पूर्ण रूप क्या होता है जी? क्लाइवर का पूर्ण रूप क्या होता है बताएंगे सर? क्लाइवर का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर देंगे भाई। क्या होगा? कन्वर्सन क्या है? कन्वर्सन ऑफ क्या? ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड क्या होगा सर? रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा।
क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा। आगे चले सर, ये रहा सर क्या है, क्लीवर का संचालन, क्लीवर का संचालन भारत के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों के सहयोग से इन्फ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। सर कितना, जल्दी बता दो सर, कितने ईयर से किया जाता है, किसने ईयर। क्लीवर का संचालन भारत के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालय के सहयोग से क्या इन्फ्लिबनेट पूरा किया जाता है मेरे भाई, जल्दी बताना, पूरा किया जाता है। क्या होगा आंसर, क्या होगा भाई, 1 in 2 ईयर्स। कितने ईयर में सर, 1 in 2 ईयर्स में किया जाता है। ओके, कितने सर, 1 in 2 ईयर्स में किया जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं भाई। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा संचालित होता है, इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा संचालित होता है, जल्दी बताना सर। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा क्या है सर, संचालित होता है, जल्दी बताना। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा संचालित होता है मेरे भाई, किसके द्वारा होता है, इन्फ्लिबनेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, इन्फ्लिबनेट के द्वारा होता है। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा सर होता है सर, इन्फ्लिबनेट के द्वारा होता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन सर, इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा, किसके लिए है, जल्दी बताना सर। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके लिए मेरे भाई, आंसर देना। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके द्वारा, जल्दी बताना सर। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके लिए मेरे भाई, किसके लिए है सर, हायर एजुकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या रिसर्च के लिए, किसके लिए मेरे भाई। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम किसके लिए है, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए है। किसके लिए मेरे भाई, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए है। क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है सर, इस शोध सिंधु कंसोर्टियम का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है, किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है मेरे भाई, किस MHRD एजुकेशन के द्वारा, MHRD एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है सर, MHRD एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। इस शोध सिंधु कंसोर्टियम निर्माण 3 कंसोर्टिया को मिलाकर किया, जल्दी बता दो सर, जल्दी से। इस शोध सिंधु कंसोर्टिया का निर्माण 3 कंसोर्टिया को मिलाकर किया गया है। कौन सा 3 कंसोर्टिया, जल्दी बताना सर, कौन सा होगा, जल्दी से। UGC, इन्फोनेट और क्या होगा, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। UGC, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। UGC, इन्फोनेट और क्या होगा सर, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम होगा। ओके, क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। ओहो, रुक जा। इस शोध सिंधु का निर्माण 3 कंसोर्टियम को मिलाकर होता है मेरे भाई। एक क्या है सर, UGC, इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम। दूसरा क्या है सर, एनलिस्ट है। और तीसरा क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताना सर। तीसरा क्या होगा सर, इंडेस्ट होगा। क्या होगा, IND, इंडेस्ट होगा। क्या होगा मेरे भाई, इंडेस्ट होगा। क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, इंडेस्ट होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक क्या है, इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन सा इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम नहीं है मेरे भाई, जल्दी आंसर देना। क्या आएगा, CERA के कंसोर्टियम इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम कौन नहीं है, ये D फॉर डॉग क्या होगा, सेरा कंसोर्टियम। कौन सर, सेरा कंसोर्टियम। क्या हो सर, सेरा कंसोर्टियम क्या मेरे भाई, ये क्या है, इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम नहीं है। जबकि क्या सर, UGC क्या है, इन्फोनेट, या ये क्या होता है मेरे भाई, क्या है, इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम है। इस शोध सिंधु क्या है सर, इन्फ्लिबनेट प्रोग्राम है। क्या है, एनलिस्ट, ये भी क्या होता है सर, इन्फ्लिबनेट का प्रोग्राम होता है। ये रहा सर एनलिस्ट। क्या है सर, एनलिस्ट क्या है, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्या है, स्कॉलरी से क्या है, कंटेंट कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान के अध्ययन में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जल्दी बताना मेरे भाई, किस संस्थान के अध्ययन में सर, कॉलेज के ध्यान में रखते हुए किया गया। किसको सर, कॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया, किसको किया गया सर, कॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया, किसको सर, कॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ओके, आगे चले मेरे भाई, आगे चले सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन सर, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है, जल्दी बताना सर। कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है सर, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है, कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है सर। क्या है,
निसनेट क्या होता है सर? शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है, जबकि इरनेट शैक्षणिक नेटवर्क है। जेनेट क्या है सर? जानेट क्या है? शैक्षणिक नेटवर्क है। और क्या इनफ्लिबनेट भी क्या होता है सर? शैक्षणिक नेटवर्क होता है। जबकि क्या है निसनेट क्या होता है मेरे भाई? शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है। ओके, क्या होगा सर? सी फॉर कैट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? इनमें से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? मेरे भाई जल्दी बताना, इनमें से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क सर? क्या निसनेट क्या है सर? पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। डिलनेट भी क्या है? क्या पुस्तकालय नेटवर्क है सर? इनफ्लिबनेट भी क्या है सर? पुस्तकालय नेटवर्क है सर। जल्दी बताना सर। OCLC क्या है सर? पुस्तकालय का नेटवर्क है। ओके, जबकि क्या है निसनेट ये क्या है सर? नेटवर्क नहीं है। ओके, क्या है OCLC नेटवर्क कहाँ स्थित है? जल्दी बताना सर। OCLC नेटवर्क कहाँ स्थित है मेरे भाई? OCLC ओही USA में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? ओही USA में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? OCLC कहाँ स्थित है सर? ओही USA में स्थित है। कहाँ मेरे भाई? ओही USA में स्थित है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर क्या होगा? इनफ्लिबनेट क्या है सर? इनफ्लिबनेट सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से इनफ्लिबनेट के लिए सर सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन सर गलत है? कौन सा कथन गलत है? जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क क्या है? इनफ्लिबनेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक क्या है? स्वायत्तता क्या इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हैं, जिसे 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा स्थापित किया गया। बात सही है मेरे भाई, ये बात सही। गलत वाला पूछा है ना, गलत वाला बताएंगे सर। ये रहा सर। इनफ्लिबनेट का वर्तमान मुख्यालय क्या? अहमदाबाद। ये गलत है सर। इनफ्लिबनेट का वर्तमान मुख्यालय अहमदाबाद में नहीं है। इनफ्लिबनेट का क्या है सर? यह IUCA के तहत परियोजना के रूप में शुरू हुआ और 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र ICU बना। ठीक है। इनफ्लिबनेट भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और क्या है सूचना के सर्वोत्तम उपयोग के लिए संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने पर जोर देता है, जो भारत में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच क्या है विद्वतापूर्ण जानकारी के संचार को बढ़ावा देने के लिए क्या है प्रमुख कड़ी हैं। ओके, चलो आगे चलें सर। ये OCLC के बारे में भाई देख लो, अब यही सब आएगा। OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जल्दी बताना मेरे भाई। OCLC के बारे में सर कौन सा, यानी सभी कथन सत्य है सर। OCLC नेटवर्क की स्थापना 1967 में ओही यूनिवर्सिटी परिसर में क्या ओहियो लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से की गई थी। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क है। वर्तमान में यह DDC का प्रकाशन भी करता है। तो क्या होगा? डिफॉल्ट डॉग होगा। क्या होगा मेरे भाई? डिफॉल्ट डॉग होगा। चलिए आगे चलते हैं सर। ये क्या है? निसेट क्या है? निसेट नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड क्या टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? निसेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे भाई? जल्दी देना। निसेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन क्या है क्या साइंस एंड क्या होता है सर? टेक्नोलॉजी। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड क्या टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई मेरे भाई? किस वर्ष की गई? 1977 में। निसेट की स्थापना कब हुआ है मेरे भाई? 1977 में हुआ है। निसेट की स्थापना कब हुआ है मेरे भाई? 1977 में किया गया है। आगे चले सर। निसेट की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई थी? निसेट की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई थी? जल्दी बताना सर। निसेट की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई थी सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत की गई थी। एक बार फटाफट से क्या करना, आप सभी लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? क्या इंडियन क्या है नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन
इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई, कब की गई थी सर, 1952 में। इंडियन नेशनल साइंटिफिक क्या डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना निस क्या इन डॉक इस डॉक का स्थापना कब की गई मेरे भाई, 1952 में। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का स्थापना कब की गई थी सर, 1952 में की गई थी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डिस डॉस क्या है भाई, डिस डॉस क्या है सर, क्या है, डिफेंस क्या है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना किस वर्ष की गई थी सर, डिस डॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे भाई, 1970 में। डिस डॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी मेरे भाई, 1970 में की गई थी। डिस डॉस की स्थापना 1958 में वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो के रूप में की गई थी, जिसे 1970 में डीआरडीओ की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया। ओके, ये रहा सर आपका आगे क्वेश्चन क्या पड़ता है, निस्केयर क्या है सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, साइंस कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन रिसर्च का गठन 2002 में किया गया था, जो कि किन दो संगठनों से किया गया था, निस्केयर की जो किया गया था सर, किन दो संगठनों से किया गया, जल्दी बताना सर। निस्केयर नेशनल क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, साइंस कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसर्च का गठन वर्ष 2002 में किया गया था, किन दो संगठनों का विलय करके किया गया मेरे भाई, जल्दी बताना, किन दो संगठनों के विलय करके किया गया भाई, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, साइंस क्या कम्युनिकेशन सर, ठीक है, एंड क्या है सर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से मिलकर किया है सर, क्या होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा, क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर, इनमें से क्या है, देसी डॉग्स क्या है सर, इनमें से देसी डॉग्स का प्रकाशन है, जल्दी बताना भाई, इनमें से DESI देसी डॉग्स का प्रकाशन है, जल्दी आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताना सर, क्या होगा, जल्दी बताना सर। ओके, क्या होगा सर, आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा सर, RD डाइजेस्ट होगा, क्या होगा सर, RD डाइजेस्ट जो आता है सर बाय मंथली आता है, DRDO न्यूज़ लेटर क्या आता है मेरे भाई, मंथली आता है, जबकि क्या है, डिस डॉस क्या है, बुलेटिन क्या होता है सर, बाई मंथली आता है, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, यूनिसिट क्या है, यूनिसिट जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, की स्थापना सभी देशों द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस वर्ष की गई थी मेरे भाई, किस वर्ष की गई थी, जल्दी से आंसर दोगे, 1973 में की गई थी। कब की गई थी सर, 1973 में की गई थी। ओके, कब की गई थी सर, 1973 में की गई थी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एनिस क्या है, एनिस को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी विलय द्वारा विकसित किया गया था, एनिस जल्दी बता दो सर, इसका एनिस को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा क्या है विकसित किया गया मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना, किस वर्ष सर, और 1970 में। कब किया गया सर, 1970 में किया गया है। कब किया गया भाई, 1970 में किया गया है। ये रहा सर, इनमें से कौन भारत में एनिस का समन्वय केंद्र है, एनिस जल्दी बता दो सर, इनमें से कौन भारत में एनिस का समन्वय केंद्र मेरे भाई कौन है, जल्दी आंसर देना सर, क्या होगा, BARC क्या होगा सर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई, क्या होगा मेरे भाई, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या होगा सर, बम्बई होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या होगा, बम्बई होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, UNO के फूड एंड क्या एग्रीकल्चर क्या ऑर्गेनाइजेशन AFAO द्वारा एग्रीस क्या इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन क्या एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल 1970 में शुरू की गई थी, जो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी मेरे भाई, जो किस वर्ष अस्तित्व में आया था मेरे भाई, कब आया था, 1975 में अस्तित्व में आया था। कब आया था मेरे भाई, 1975 में अस्तित्व में आया था। भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र है, भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र है मेरे भाई, क्या है सर, क्या है, क्या ICR न्यू दिल्ली है, कौन है सर, भारत में एग्रीस का समन्वय केंद्र क्या है सर, ICR क्या होगा सर, ICAR न्यू दिल्ली है, क्या है सर, ICAR न्यू दिल्ली है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, मेडिकल लिटरेचर क्या, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड क्या है रिट्राइवल सिस्टम एक कंप्यूटरीकृत क्या है बायोमेडिकल
ग्रंथ सूची पुनः प्राप्ति प्रणाली है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था भाई? 1964 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था सर? 1964 में शुरू किया गया था। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर? मेडिकल लिटरेचर क्या है? एनालिसिस एंड क्या है? रिट्रेवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जल्दी बताना। मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड क्या रिट्रेवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था मेरे भाई? किस वर्ष लॉन्च किया गया था? कब सर? 1971 में लॉन्च किया गया था। किस वर्ष लॉन्च किया गया था मेरे भाई? 1971 में लॉन्च किया गया था। ओके, कब लॉन्च किया गया था मेरे भाई? 1971 में लॉन्च किया गया था। आगे चले सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए मेडिकल लिटरेचर क्या है? एनालिसिस एंड क्या रिट्रीवल सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जल्दी बताना सर, किसका उपयोग किया जाता है? सर क्या सर किसका? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का उपयोग किया जाता है। सूचना पुनः प्राप्ति के लिए मेडिकल लिटरेचर के एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है सर? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स का उपयोग किया जाता है। किसका सर? मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का उपयोग किया जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में चलिए सर मिलान करना है सर, इसका आंसर क्या होगा? ये रहा सर, इसका मिलान करना है सर। क्या होगा आंसर? क्या दोगे सर? मिलान करना है सर, जल्दी से आंसर देना। डी का क्या होगा सर? ये चलो ये देखते हैं पहले सर। चलो सर, इंटरनेशनल क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्या है सर? कब? 1952 में। बात सही सर। क्या डिफेंस साइंस क्या है? डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1970 में। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर 1969 में। और स्मॉल स्केल क्या है? इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कब आया सर? 1971 में। चल सब एक ही लगातार ही दिया हुआ था, ठीक है। आगे चलते मेरे भाई, क्या है? ये रहा सर यूनिकोड ये क्या होता है सर? यूनिवर्सल क्या है? कैरेक्टर क्या है? इनकोडिंग क्या है सर? यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग का रख रखाव और संगठन द्वारा किया जाता है। रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताना मेरे भाई, किसके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या होगा? किसके द्वारा किया गया सर? यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा सर? यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। आगे चले सर, आगे चलें। और मात्र आपका 40 क्वेश्चन बचा हुआ है। डी क्या है सर? DOI का पूर्ण रूप है। जल्दी बताना सर, DOI का पूर्ण रूप क्या होगा सर? DOI का पूर्ण रूप होगा डिजिटल क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट क्या है? आइडेंटिफायर क्या होगा सर? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI का फुल फॉर्म क्या होता है सर? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। ये रहा सर, क्या है सर? पढ़ लेना। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एक क्या है? सीरियल नंबर है जिसके माध्यम से किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, वीडियो, गीत, दस्तावेज आदि को एक अद्वितीय नाम दिया जा सकता है। यह किसी भी डिजिटल सामग्री का URL पता भी है। और DOI का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यदि किसी चीज़ का DOI नंबर ज्ञात है तो वो इसे वेब पर तुरंत पाया जा सकता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इस पद्धति का विकास किसने किया था? इस पद्धति का विकास किसने किया था मेरे भाई? जल्दी आंसर देना। इस पद्धति का विकास किसने किया था सर? इंटरनेशनल DOI किसी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता था। इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल DOI क्या है? फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ओके, आगे चलते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? शोध गंगा किस प्रकार का भंडारण है? रिपोजिटरी है। जल्दी बता दो सर, शोध गंगा किस प्रकार का भंडारण मेरे भाई? किस प्रकार है सर? क्या है? थीसिस है। क्या है भाई? शोध गंगा किस प्रकार के क्या है भाई? क्या है? भंडारण है। क्या है मेरे भाई? थीसिस है। क्या है सर? थीसिस है। शोध गंगा भंडारण जो शोध प्रबंधन के पूर्ण पाठ का प्रबंधन करता है किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? शोध गंगा भंडारण जो शोध प्रबंधन के पूर्ण पाठ का प्रबंधन करता है किस संस्था द्वारा स्वचालित किया जाता है मेरे भाई? किस संस्था द्वारा स्वचालित किया जाता है? इन्फ्लिबनेट के द्वारा स्वचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा मेरे भाई? इन्फ्लिबनेट के द्वारा स्वचालित किए जाते हैं। क्या डिलनेट इनमें से क्या है? जल्दी बताना मेरे भाई, डिलनेट इनमें से क्या है? डिलनेट इसमें क्या है सर? वाइड एरिया नेटवर्क है। डिलनेट इनमें से क्या है मेरे भाई? वाइड एरिया नेटवर्क है। डिलनेट इनमें से क्या है सर? वाइड एरिया नेटवर्क है। ब्रिटिश लाइब्रेरी क्या है? ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी
ऑटोमेटेड सर्विस किस क्षेत्र में उपयोगी है? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सर्विस किस क्षेत्र में उपयोगी है मेरे भाई? किस क्षेत्र में उपयोगी है सर? क्या है? बायोमेडिसिन में उपयोगी है। किसमें है सर? बायोमेडिसिन में उपयोगी है। ओके, किस में उपयोगी है मेरे भाई? बायोमेडिसिन में उपयोगी है। ओके, आगे चलते सर। निसनेट परियोजना किसके द्वारा परियोजित किया जाता है? निसनेट परियोजना किसके द्वारा परियोजित किए जाते हैं मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। निसनेट परियोजना किसके द्वारा परियोजित किए जाते हैं सर? किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। निसनेट परियोजना किसके द्वारा परियोजित किए जाते हैं सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं। एग्रिस मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं? जल्दी बताना सर। एग्रिस मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं मेरे भाई? किसके द्वारा किए जाते हैं? यूनिसिस्ट। क्या है सर? यूनिसिस्ट और क्या है? एफएओ के द्वारा। किसको द्वारा? यूनिसिस्ट और एफओ के द्वारा किए जाते हैं। ओके, आगे चले सर, आगे चलें। चलो, ये रहा सर। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी बताना सर। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या होता है? इनफ्लिबनेट का क्या होता है सर? क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। इनफ्लिबनेट का पूरा नाम पूर्ण अर्थ क्या होता है सर? क्या होता है मेरे भाई? सॉरी। इनफ्लिबनेट का पूर्ण नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरियंस क्या नेटवर्क होता है सर? क्या होगा सर? इंफॉर्मेशन एंड क्या होता है? लाइब्रेरियंस नेटवर्क होगा। इंफॉर्मेशन एंड क्या? रुक जा। क्या सर? इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है सर? इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। ये सी फॉर कैट होगा सर। पहले वाला ही आंसर होगा। क्या होगा? सी फॉर कैट। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सी फॉर कैट ही होगा। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होगा सर? सी फॉर कैट ही होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? भारत में कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क मुख्य रूप से विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए नेटवर्क है? भारत में कौन सा नेटवर्क पुस्तकालय क्या नेटवर्क मुख्य रूप से विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए नेटवर्क है मेरे भाई? कौन सा नेटवर्क है? क्या होगा भाई? इनफ्लिबनेट है। क्या मेरे भाई? इनफ्लिबनेट है। क्या है मेरे भाई? इनफ्लिबनेट है। आगे चले सर। और मात्र आपका 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, और मात्र आपका 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन केमिस्ट्री एंड क्या है? केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? जल्दी बताना सर। नेशनल इंफॉर्मेशन क्या है सर? सेंटर है ऑन केमिस्ट्री एंड क्या है सर? केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? जल्दी बताना मेरे भाई। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे भाई? कहाँ है? पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में स्थित है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? क्या निसडेप का पूरा नाम क्या होता है सर? निसडेप का पूर्ण नाम क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। निसडेप का पूरा नाम क्या है? ओके, निसडेप का पूरा नाम क्या होता है भाई? जल्दी बताना। क्या होगा निसडेप का पूरा नाम? नेशनल क्या है सर? जल्दी बताना सर। नेशनल क्या है? इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्या है? दुर्ग एंड क्या होगा? मेक्चुअल होगा। चलो आगे चले सर। ये रहा सर। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिस क्या है? एरिस डेटाबेस में निम्न में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है? जल्दी बताना सर। संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिस डेटाबेस में निम्न में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है मेरे भाई? किससे संबंधित जानकारी संबंधित है मेरे भाई? किससे सर? एजुकेशन से। किससे है? एजुकेशन से है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? दावा क्या है? दावा क्या है सर? ड्रग्स क्या? दावा ड्रग्स क्या है? निसेट का क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहाँ है? दवा या ड्रग्स का निसेट का क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहाँ है मेरे भाई? जल्दी बताना। क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहाँ है सर? क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहाँ है सर? लखनऊ में है। कहाँ है मेरे भाई? लखनऊ में है। क्षेत्रीय सूचना केंद्र कहाँ है मेरे भाई? लखनऊ है। स्केयर क्या है? क्या है? ICAR स्केयर पुस्तकालय और सूचना प्रमुख इनमें से किसके लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है? किसके लिए सर राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। किसके लिए? एग्रिस एक्टिविटीज़ के लिए। किसके लिए सर?
क्या सर, एग्रीस एक्टिविटी के लिए कर रहा है। ओके, आगे चले सर जल्दी से। निषेध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है? निषेध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना सर। क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निषेध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना सेवा देने के लिए जिम्मेदार है सर? क्या है सर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या सर? निसिस। क्या है? NI निसिस। निसिस का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताना सर। निसिस का पूरा नाम क्या है सर? निसिस का पूरा नाम क्या है भाई? क्या है? इंटरनेशनल क्या है? न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। निसिस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है मेरे भाई? निसिस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आगे चले सर आगे। ब्लैस किस देश का काम कर रहा है? ब्लैस BLAIS ब्लैस किस देश में काम कर रहा है? जल्दी बताना भाई, किस देश में काम कर रहा है सर? किस देश में? UK में काम कर रहा है। UBC का अर्थ होता है, जल्दी बताना सर। UBC का अर्थ होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल। UBC का अर्थ क्या होता है सर? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल होता है। UBC का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल होता है। आगे चले मेरे भाई, आगे चलें। क्या है? रेलिन। क्या? RLIN एक सूचना नेटवर्क है जो किस देश का नेटवर्क है? रेलिन। RLIN। क्या? रेलिन। क्या? RLIN क्या सर? जल्दी बताना सर। सूचना नेटवर्क है जो किस देश का नेटवर्क है मेरे भाई? किस देश का नेटवर्क है भाई? USA का नेटवर्क है। किसका है मेरे भाई? USA का नेटवर्क है। आगे चले सर। क्या UAP का पूरा अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना सर। UAP का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी सर। UAP का यूनिवर्सल क्या है? क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है। ओके, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ क्या होगा? पब्लिकेशन होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी से सर। क्या है? कंसोर्टियम फॉर क्या है? कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन क्या? एग्रीकल्चर की स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली पुस्तकालय के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR इसके द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था मेरे भाई? कब सर? 2007 में। कब किया गया था सर? 2007 में किया गया था। ओके, आगे चलते हैं सर। निसिस इनमें से किसका एक उदाहरण है? निसिस इनमें से किसका एक उदाहरण मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। निसिस इनमें से क्या है? सेंट्रलाइज्ड इनपुट एंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड इनपुट एंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? इनपुट सिस्टम है। क्या है सर? सेंट्रलाइज्ड इनपुट और क्या है मेरे भाई? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? आउटपुट सिस्टम है। ये निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क मुख्य रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों के नेटवर्क हैं? कौन सा नेटवर्क मुख्य रूप से शैक्षणिक क्या है? नेटवर्क शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए नेटवर्क है सर। क्या? निसनेट। क्या है सर? निसनेट है। क्या है मेरे भाई? निसनेट है। क्या है मेरे भाई? निसनेट है। आगे चले सर, आगे चले। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांस बॉर्डर क्या है सर? ट्रांस बॉर्डर डेटा प्रहार। क्या? ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ होता है? जल्दी बताना सर। ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ क्या होता है? आंसर देना। क्या है भाई? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्या इंफॉर्मेशन बिटवीन क्या है? कंट्रीज होगा। क्या होगा सर? कंट्रीज होगा। क्या है? ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन क्या होता है? कंट्रीज होगा। ओके, क्या होगा सर? C फॉर कैट होगा। UAP इनमें से किसका कार्यक्रम है? UAP इनमें से किसका कार्यक्रम है भाई? IFLA का कार्यक्रम है। UAP इनमें से किसका कार्यक्रम है भाई? IFLA का कार्यक्रम है। UAP इनमें से किसका कार्यक्रम है मेरे भाई? IFLA का कार्यक्रम है। क्या है? वर्ल्ड कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? वर्ल्ड कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है मेरे भाई? आंसर देना। किसके द्वारा? वर्ल्ड कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है सर? OCLC के द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ल्ड कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है सर? OCLC के द्वारा प्रदान की जाती है। इंक कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इंड कैट सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है मेरे भाई? किसके द्वारा? इनफ्लिवनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। इंड कैट सेवा सर किसके द्वारा प्रदान की जाती है सर? इनफ्लिवनेट के द्वारा प्रदान की जाती है। आगे चले सर, आगे चलते सर। ये रहा सर। विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक सर ग्रंथ सूची कौन सा है? जल्दी से आंसर देना मेरे भाई। कौन सा है? आंसर दोगे सर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक ग्रंथ सूची डेटाबेस कौन सा है भाई?
वर्ल्ड कैट है। क्या है भाई? वर्ल्ड कैट है। क्या है मेरे? वर्ल्ड कैट है। ओके आगे चले सर, आगे चले सर, आगे चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है सर? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल क्या है कंट्रोल यूबीसी कार्यक्रम 1974 में किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? क्या है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल यूबीसी कार्यक्रम 1974 में किसके द्वारा आयोजित किया गया था मेरे भाई? किसके द्वारा सर? इफ्ला के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा सर? इफ्ला के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे चले मेरे भाई, आगे चले सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सूचना एक त्रिमूर्ति है जिसमें कंटेंट क्या है सर? कॉन्टिन्यूटी एंड शामिल है। जल्दी सर क्या है? कंटेंट क्या है सर? कॉन्टिन्यूट एंड क्या होता है सर? डैश शामिल होते हैं। और क्या शामिल होते हैं मेरे भाई? जल्दी बताना क्या होता है सर? कॉन्टेक्स्ट शामिल होते हैं मेरे भाई। क्या शामिल होते हैं सर? कॉन्टेक्स्ट शामिल होते हैं। ओके आगे चलिए मेरे भाई, जल्दी। ये रहा सर कॉन्डुइट क्या सर? कंटेंट, कॉन्डुइट और क्या शामिल होते हैं भाई? कॉन्टेक्स्ट शामिल होते हैं। क्या दूसरी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके प्रदान कर की किस क्या सर? दूसरी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रदान की जाने वाली सूचना सेवा नेटवर्क को वर्गीकृत किया जाता है मेरे भाई। कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है सर? थर्ड बॉर्डर ग्रुप्स में। क्या है? थर्ड ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा जाता है सर। कितने सर? ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। क्या है सर? सिनडॉक क्या है? सिनडॉक्स का पूर्ण रूप होता है, जल्दी से बताना सर। सिनडॉक का पूर्ण रूप क्या होता है सर? स्मॉल इंटरप्राइजेस नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। क्या होता है सर? सिनडॉक्स का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे भाई? स्मॉल इंटरप्राइजेस नेशनल एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा सर क्या? बायोलॉजिकल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। जल्दी बताना सर। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट में 5 सूचकांक होते हैं। क्या सर? क्या है? जेनरिक होता है, बेसिस होता है, क्रॉस होता है, क्या बायो साइमेंटिक्स होता है, बायो सिस्टमेटिक्स एंड डैश होता है। जल्दी बता दो। बायो सिस्टमेटिक्स एंड क्या होता है? क्या है? जेनेसिस होता है, बेसिक होता है, क्रॉस होता है, बायो सिस्टमेटिक्स होता है, और एक वो क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। एक और क्या होता है सर? ऑथर होता है। और एक क्या होता है सर? ऑथर होता है। ये रहा सर। FID का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FID का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? जल्दी आंसर देना। FID का मुख्यालय कहाँ सर? ह्यूज में स्थित है। आगे चले, आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? FID का पूर्ण रूप क्या होता है सर? FID का पूरा नाम बताना सर। ओके FID का पूरा नाम क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है। निस्डॉक्स इनमें से किसका अंग है? निस्डॉक्स इनमें से किसका अंग है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। निस्डॉक्स इनमें से किसका अंग है सर? स्केयर का अंग है। निस्डॉक्स इनमें से किसका अंग है मेरे भाई? स्केयर का अंग है। किसका अंग है सर? स्केयर का अंग है। निस्डॉक इनमें से किसका अंग है सर? स्केयर का अंग है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इनमें से किसका अंग है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इनमें से किसका अंग है? राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इनमें से किसका अंग है भाई? जल्दी बताना। क्या? स्केयर का अंग है। किसका सर? स्केयर का अंग है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय इनमें से किसका अंग है सर? स्केयर का अंग है। केमिकल का एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं मेरे भाई? किसके द्वारा सर? अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं सर। DRTC कहाँ स्थित है? जल्दी बताना सर। DRTC कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। DRTC कहाँ स्थित है सर? बेंगलुरु में स्थित है। ओके क्या है सर? RRLF कहाँ स्थित है? जल्दी बताना मेरे भाई। RRLF कहाँ स्थित है? जल्दी देना। कलकत्ता में स्थित है। ये रहा सर। इनमें से किस संस्थान की स्थापना में पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सर? किसकी स्थापना में पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन ने अच्छी भूमिका निभाई थी भाई? FID की स्थापना में पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन ने अपनी क्या निभाई थी सर? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके आगे चले सर। क्या है? सिनडॉक
का लक्ष्य क्या है सर? सिनडॉक्ट का लक्ष्य निम्नलिखित में किसकी सूचना आवश्यकताओं को पूरा करना है? जल्दी बताना सर, किसकी सूचना आवश्यकता को पूरा करना है सर? स्मॉल स्केल क्या है? इंडस्ट्रीज क्या होगा सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का करना है। ओके, आगे चलते हैं सर। भारत में मानक निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था है। भारत में मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? जल्दी से आंसर देना सर, क्या होगा आंसर? क्या होगा मेरे भाई? कौन सा? BIS होगा। भारत में मानक निर्धारित करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी भाई? BIS होगा। क्या होगा? BIS होगा। तो शोधार्थियों, वैज्ञानिकों एवं अन्य लोगों को उनके शोध कार्यों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करना, यह सेवा कहलाता है सर। यह सेवा क्या कहलाता है मेरे भाई? क्या कहलाता है? CSE कहलाता है, करंट अवेयरनेस क्या सर्विस कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं सर। क्या है? नेशनल इंडेक्स ऑफ क्या है? ट्रांसलेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसलेशन किसके द्वारा? निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया। किसके द्वारा सर? निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके, किसके द्वारा? निस्केयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या सर? नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया कहाँ स्थित है? नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया कहाँ स्थित है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना सर, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे भाई? कहाँ है? निस्केयर में स्थित है। जल्दी, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया कहाँ स्थित है मेरे भाई? निस्केयर में स्थित है। क्या होगा सर? B फॉर बॉल आंसर होगा। क्या होगा? B फॉर बॉल होगा। साइंस क्या है? क्या है? साइंस साइटेशन इंडेक्स के प्रवर्तक कौन है? साइंस साइटेशन इंडेक्स के प्रवर्तक कौन है मेरे भाई? जल्दी बताना। इजुन क्या गारफील्ड है? कौन है सर? इजुन गारफील्ड है। कौन है? इजुन गारफील्ड है। ठीक है, साइटेशन इंडेक्स के प्रवर्तक कौन है सर? इजन गारफील्ड है। ये रहा, आगे चलते हैं सर। निम्नलिखित में किस प्रकार के इंडेक्स में एक्सेस पॉइंट के सवाल स्वचालित रूप से प्राप्त नहीं होते हैं? किस प्रकार के इंडेक्स में एक्सेस पॉइंट स्वचालित रूप से प्राप्त नहीं होते मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? पोप्सी में एक्सेस पॉइंट स्वचालित नहीं होते हैं। क्या है? सिनडॉक्स किसके लिए एक प्रलेखन केंद्र है? सिनडॉक्स किसके लिए एक प्रलेखन केंद्र है मेरे भाई? क्या है? स्मॉल स्केल क्या है? इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए सर? स्मॉल स्केल क्या है? इंडस्ट्री के लिए है। किसके लिए सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। ये रहा सर सूचना की हाफ लाइन का तात्पर्य है। सूचना की हाफ लाइन का तात्पर्य क्या होता है? जल्दी बताना, क्या होता है? यह कार्बन डेटिंग सिद्धांत पर आधारित होता है। सूचना की हाफ लाइन का तात्पर्य होता है, यह कार्बन डेटिंग सिद्धांत पर क्या होता है भाई? आधारित होता है। ICS का अर्थ होता है, जल्दी बताना सर। IACS का अर्थ होता है, IACS का क्या अर्थ होता है सर? इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर होता है। क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर होता है। IACS का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? सूचना चयन, मूल्यांकन, सत्यापन एवं क्या है? मानवीकरण, सारांशीकरण और क्या है? संश्लेषण निम्नलिखित में किसकी प्रक्रिया है? निम्नलिखित में मेरे भाई किसकी प्रक्रिया भाई? जल्दी से, इंफॉर्मेशन एनालिसिस की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है मेरे भाई? इंफॉर्मेशन एनालिसिस की प्रक्रिया है। ओके, आगे बढ़े। किसकी प्रक्रिया है मेरे भाई? इंफॉर्मेशन एनालिसिस की प्रक्रिया है। क्या है? क्या है? निस्नेट इनमें से किसका उदाहरण है? निस्नेट इनमें से किसका उदाहरण भाई? इंफॉर्मेशन नेटवर्क का उदाहरण है। निस्नेट इनमें से किसका उदाहरण है मेरे भाई? किसका उदाहरण है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क का उदाहरण है। निस्नेट इनमें से किसका उदाहरण है मेरे भाई? इंफॉर्मेशन नेटवर्क का उदाहरण है। एक बार फटाफट से क्या करेंगे आप सभी? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे मेरे भाई, और क्या कर देंगे? शेयर भी कर देंगे। ओके, आगे चले सर। इरनेट इनमें से किसका उदाहरण है? इरनेट इनमें से किसका उदाहरण मेरे भाई? क्या है? एजुकेशन नेटवर्क का उदाहरण है। इरनेट इनमें से किसका उदाहरण मेरे भाई? एजुकेशन नेटवर्क का उदाहरण है। इरनेट इनमें से किसका उदाहरण है? एजुकेशन नेटवर्क का उदाहरण है। क्या है? OCLC इनमें से किसका उदाहरण है? जल्दी बताना सर। OCLC इनमें से किसका उदाहरण है? OCLC इनमें से किसका उदाहरण है मेरे भाई? किसका उदाहरण है सर? लाइब्रेरी नेटवर्क का उदाहरण है। OCLC इनमें से किसका उदाहरण है सर? लाइब्रेरी नेटवर्क का उदाहरण है। क्लिप इनमें से किसका उदाहरण? जल्दी बताना सर। क्लिप इनमें से किसका उदाहरण है? आंसर देंगे। किसका उदाहरण सर? लाइब्रेरी एसोसिएशन का उदाहरण है। क्लिप इसमें से किसका उदाहरण है मेरे भाई? क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन का उदाहरण है। क्लिप इनमें से किसका उदाहरण है? लाइब्रेरी एसोसिएशन का उदाहरण है। क्या है सर? देसी डॉग। क्या है सर? देसी डॉग्स किस में से किसका उदाहरण है? देसी डॉग्स इनमें से किसका उदाहरण है भाई? इंफॉर्मेशन एंड क्या
डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का उदाहरण है। डेसी डॉक्स इनमें से किसका उदाहरण है मेरे भाई? इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का उदाहरण है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर? इनफ्लिबनेट इनमें से किसका उदाहरण है? इनफ्लिबनेट इनमें से लाइब्रेरी नेटवर्क का उदाहरण है। इनफ्लिबनेट इनमें से किसका उदाहरण मेरे भाई? लाइब्रेरी नेटवर्क का उदाहरण है। इनफ्लिबनेट इनमें से किसका उदाहरण मेरे भाई? लाइब्रेरी नेटवर्क का उदाहरण है। चलो सर यहाँ तक में आपका यूनिट 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं सर, यूनिट 8 कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से क्या करेंगे आप सभी, लाइक भी कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, और जो व्हाट्सअप ग्रुप से न्यू आए हो, लिंक नहीं हो, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर देना, ठीक है। और बताओगे सर क्लास कैसा लगा, कैसा रहा सर। उसके बाद अब कल करेंगे सर यूनिट 8। आज आपकी क्लास पहले ही समाप्त होती है। आज मैंने लेट से क्लास स्टार्ट करा भी था और लेट से सर ख़त्म भी हो गया। पहले ही 10:30 में करा था, 11:45 12 बजे ख़त्म हो गई। तो जल्दी जल्दी से एक बार क्या कर देना सर, आप सभी लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, और ये सारी PDF आपको तो मैं भेज दूंगा अभी, है ठीक है। ओके भाई, जल्दी से एक बार रुक जाइए अभी 5 मिनट। अच्छा, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से। चलो भाई जल्दी बता दो। चलो आपके यहाँ से क्लास ख़त्म होती है, ठीक है। आप मिलेंगे कल फिर किसी टाइम में, ओके। थैंक यू। आज भी किन्हीं को झगड़ा करना है क्या भाई, ये बता पहले तो। कल तो लड़ाई किया था तुम लोग, आज भी किन्हीं को करना है क्या? आज कौन कौन लड़ाई कर रहे हो? धन्यवाद सर, महाराष्ट्र से देख रहा हूँ। 3 को क्या है? अच्छा 23 को, अच्छी बात है। चलो भाई, क्या करवा देनी तुझे? पढ़ा दीजिए सर। नहीं नहीं छोड़ दो। अच्छा लड़ाई कराना है, किस में कराना है ये बताओ, कराना किस में आखिर? अब देखो मैं, मुझे PDF बनाना होगा। अब मेरे पास PDF बना हुआ नहीं है, ठीक है। अब PDF बनाऊंगा तो ना, बनाना पड़ता है।